हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीवीआर स्टडी। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ आप पढ़ रहे हैं। आज आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.2 कक्षा 10 की गणित में अभ्यास 6.2 और क्वेश्चन नंबर आपका 10 होगा। यानी इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्लास को पूरा एंड तक देखना, ध्यानपूर्वक देखना, बिल्कुल दिल लगा के देखना, समझ में आएगा, पूरी गारंटी होगी। लेकिन बीच में मत जाना, कम से कम इस क्लास को 8-10 मिनट देखना, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपको सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो बच्चा इसमें देखो क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान दो पहले आप। कह रहा कि एक चतुर्भुज मतलब क्वाड्रेटरल जिसका नाम है ABCD, ठीक है। कह रहा कि विकर्ण यानी चतुर्भुज के जो विकर्ण है डायगोनल परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं। प्रतिच्छेदित का मतलब होता है इंटरसेक्ट करते हैं, बिसेक्ट नहीं, इंटरसेक्ट करते हैं। कहाँ पर? बिंदु O पर। इस प्रकार से इनको प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, ये बिसेक्ट कर रहे हैं, और सॉरी बिसेक्ट नहीं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि AO/BO है, AO/BO है। ये कह रहा है ऐसे प्रतिच्छेद करते हैं कि AO BO के बराबर है, CO DO के बराबर है। यानी ये CO जो है वो DO के बराबर है। ये कुछ इस तरह से बन रहा है। कुछ समझ में आया आपको? नहीं, देखो अभी सब समझ में आएगा, ठीक है। AO BO के बराबर है, ये इसके बराबर है। इसका मतलब कहने का ये है कि ये दोनों जो ये त्रिभुज बन रहे हैं एक प्रकार से समद्विबाहु की तरह बन रहे हैं। हाँ भाई, ये भुजा बराबर है, ये बराबर है कि नहीं? नहीं, बराबर नहीं है, अनुपात में है। चलो, अब यहाँ से कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन अभी जो आगे लिखूंगा वो समझ में आएगा। यहाँ पे लिखो, दिया है हमें, गिवन है AO/BO। अभी देखो आपको सब समझ में आएगा, CO/DO। ये दिया ना बच्चा, ये दिया है। अच्छा, आप गैस करो, अगर इनका आप क्रॉस मल्टीपल करोगे तो ये AO इंटू DO और BO इंटू CO हो जाएगा, हो जाएगा। यानी इसके माध्यम से तुम क्या लिख सकते हो? इसके माध्यम से AO CO को नीचे ऊपर लिख सकते हो। यानी हम लिख सकते हैं AO/CO। बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं भाई? क्रॉस मल्टीपल करोगे तुम, आ जाएगा ना। हाँ, उसके बाद इसको क्या लिख सकते हो फिर? इस हिसाब से अगर इधर इसका क्रॉस मल्टीपल करोगे, इसका इधर करोगे, तो वो भी उधर जाएगा, बटे में हो जाएगा। यानी वो BO/DO कर सकते हो इसको। ये लो, BO/ ये DO हो गया। अब लेकिन इसमें बहुत चीज़ें मिल रहा है। वो क्या मिल रहा है? अगर AO/ ये CO हो जाता है और ये BO/DO हो जाता है, तब यहाँ पर चांसेस बढ़ जाते हैं आपके लिए। पता है क्या बढ़ते हैं? लिखो ब्रैकेट में, ये हो सकता है। इसमें मैंने कुछ किया नहीं, ये हो सकता है, मैंने केवल सीरियल चेंज किए बस, ठीक है। चलो, अब देखो क्या करोगे आप। इसमें हमें सिद्ध क्या करना है, ये तो दिया है, लिखो सिद्ध करना है। इंग्लिश में लिखेंगे टू प्रूव। टू प्रूव, टू प्रूव क्या? इंग्लिश में लिखेंगे ABCD इज अ ट्रेपेजियम। हिंदी में लिखेंगे ABCD, मतलब ये जो दिया गया है ABCD वो एक समलंब है। यहाँ पे देखो, यही दिखाना है ना, दर्शाइए मतलब प्रूव कीजिए। लिखो सिद्ध करना है ABCD एक समलंब है। समलंब है मतलब ट्रेपेजियम है। ओके, चलो इतना कर लिए बच्चा। देखो, अब एक काम करोगे आप, एक काम आप ये करोगे, यहाँ पर AB जो है वो CD के समांतर है। AB CD के समांतर है भाई, ट्रेपेजियम है, तो वैसे भी या वैसे दिख भी रहा है आपको। हाँ, इसमें कुछ कहना नहीं है। आप यहाँ पे नीचे लिख सकते हो AB पैरेलल CD, ठीक है। अब देखो, एक काम आप कर सकते हो, इसमें आप कंस्ट्रक्शन करोगे, थोड़ी सी आप इसमें रचना करोगे। रचना क्या करोगे पता है? आप रचना ये करोगे बच्चा कि यहाँ से ऐसे इसको प्रतिच्छेदित करता हुआ आप एक बिंदु खींचोगे, जो कि लगभग बीचों बीच बिंदु पे ही होना चाहिए। मेरा जो है ना ये थोड़ा सा अजीब टाइप का बना है, इस वजह से ये बीचों बीच के थोड़ा उधर चला जा रहा है। तो एक प्रकार से ये जान लो, ये EF होगा, हाँ, जो कि लगभग बीचों बीच पे काटेगा। ये मान लो इसका मध्य बिंदु होगा, बस तुम इतना मान लो, ठीक है। ये समझ गए? लेकिन ये तो छोड़ो, अब AB EF के समांतर होगी और CD के भी समांतर होगी। तो नीचे हम लिख सकते हैं, यहाँ पर पहले लिखो रचना या कंस्ट्रक्शन लिखो, ठीक है। लिख लिए? हो गया? लिख लो, चाहे इसमें AD के मध्य बिंदु को BC के मध्य बिंदु से मिलाया, जिसका नाम EF रखा, ठीक है।
उसके बाद आगे आप लिख सकते हो ए बी समांतर ई एफ समांतर सी डी, ठीक है, या फिर ई एफ समांतर ई बी समांतर सी डी कर दो, मतलब एक हुआ, ठीक है। अब चलो देखो, अब हमारे पास कई सारी संभावनाएं यहाँ पर हो गई। चित्र में थोड़ा सही कर लेता हूँ, फिगर थोड़ा गंदा लग रहा है मुझे, मतलब उस हिसाब से नहीं बना है, मैं चित्र थोड़ा सही कर रहा हूँ। चलिए, रचना या कंस्ट्रक्शन के बाद आगे देखिए, मैंने फिगर को सुराख दिया है। इसमें देखो ए डी का मध्यबिंदु ई दिखना चाहिए, इसमें बी सी का मध्यबिंदु एफ दिखना चाहिए, जो कि दिख रहा है। अब देखो आगे कैसे करोगे, इतना हो गया, ठीक है। अब आप इसमें जो आपने ट्रायंगल नए नए बनाए उनको लेंगे, हम पहले ए सी डी में चलेंगे, ठीक है। कौन कौन त्रिभुज, ए सी डी, यानी इधर का जितना ट्रायंगल है इसमें लेंगे। अब नीचे आप लिखो प्रूफ, या फिर मतलब जो भी सिद्ध करना है, ठीक है, वो हम करने चल रहे हैं। उत्पत्ति जैसे लिखते हैं, फिर हिंदी में इंग्लिश में लिख लो प्रूफ, ठीक है। चलो, अब प्रूफ में क्या करोगे बच्चा, आप लिखो त्रिभुज, त्रिभुज यहाँ पे प्रूफ लिख लो, या फिर उपपत्ति बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं भाई, उसमें सिद्ध उद्ध करा जाता है, बड़ा अजीब सा हिंदी होता है। लिखो त्रिभुज ए सी डी में, देखो बच्चा ए सी डी, अगर तुम ए सी और डी लोगे तो इसमें एक चीज़ आपको मिल रहा है। अगर मैं इसको अलग करके आपको दिखा दूं तो हमें लगता है ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा ना। अलग कर दूं, देखो समझने के लिए मैं इधर साइड में अलग कर रहा हूं थोड़ा सेकंड के लिए, आप देख लो इनको। ये कुछ ऐसे बनेंगे, जब तुम इसको अलग करोगे ये ऐसे बनेंगे, और इसमें ऐसे ये भी जा रहा है रेखा, यहाँ पर ओ है क्योंकि मुझे इतना ही निकालना है ना, ए सी और डी, ये अलग करूँगा तो मैं ऐसे निकलेगा, इसका इतना निकल गया, ठीक है। और हाँ, एक बात इसमें ये भी है, ये बीच में ऐसे लाइनिंग गई है तो ये भी ऐसे दिखेगी, लेकिन हमें इससे कोई मतलब है नहीं भाई, ये जो लाइन गई है बी डी वाली, ये भी इसी में ऐसे जाएगी, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें इतना लेना है। इसमें अगर हम देखें तो देखो ई ओ डी सी के समांतर है ना, और एक प्रकार से इसकी जो सिचुएशन बन रही है वो बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग बन रही ना, कि एक भुजा के समांतर कोई एक दूसरी रेखा है। तो तुम क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखो ए सी डी में ओ ई समांतर सी डी, लिखो ओ ई समांतर सी डी, लिखो ओ ई पैरेलल सी डी, ओके। इतना लिख लो, चूंकि नीचे जगह मुझे कम लग रही है, अभी जगह है काफ़ी ना, ठीक है, इतना लिख लिया, चलो गुड। अब आप एक काम करोगे, आप एक काम क्या करोगे, लिखो ए ई अपान ई डी, ए ई अपान ई डी, नीचे लिखो, नीचे दिख रहा है ना, पूरा दिख रहा है, ए ई अपान ई डी इक्वल ए ओ अपान ओ सी, ए ओ अपान ओ सी। कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, लिख लो बाई बीपीटी थ्योरम, यानी बीपीटी प्रमेय से, ठीक है, बीपीटी प्रमेय से, ये इतना हो गया। बीपीटी प्रमेय नहीं जानते हो तो कमेंट करके बताना, आपको लिंक मिल जाएगी वीडियो की, ठीक है, ओके। चलो, ये हो गए आपके फर्स्ट एंगल से, इनको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हो, ये आपके समीकरण नंबर 1 हो गए। अब इसी तरह से हम जैसे इसमें से ये निकाले हैं वैसे इसमें से एक त्रिभुज और निकालेंगे, और फिर उसमें भी करेंगे, 2 बन जाएंगे, फिर इसको हम प्रूव कर सकते हैं आसानी से। इसको लिख लीजिए, चूँकि मुझे मिटाना पड़ेगा लग रहा है, इसको इरेज करना पड़ेगा, तो आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो को रोक करके, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, जल्दी करो। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चा, अब इसी तरह से आप दूसरे ट्रायंगल में लोगे, उसका नाम है बी सी डी, फिर आपका एक इक्वेशन और बनेगा, वो इक्वेशन जो मैंने मिटाया अभी मैं दिखाऊंगा, आप लोग तो कॉपी में लिखे होगे ना, ठीक है। तो अब लेगो बी सी डी, बी सी डी अगर आप ट्रायंगल लोगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको इंटरफेस, इसलिए मैंने इसमें से निकाल के इधर आपको ये समझने के लिए दिखाया, इसको आपको नहीं बनाना है, ठीक है। मतलब हम बी सी डी ले रहे हैं तो हमारा कुछ इतना बनेगा, जिसमें हमें ओ और एफ का भी काम होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप चलोगे अगर बच्चा, तो इसमें क्या है, देखो ओ एफ समांतर है सी डी के, है ना, इसमें आप लिख सकते हो ओ एफ पैरेलल सी डी, ठीक है। और ये तो है ही, अगर ये ऐसे सिचुएशन बनती है तो हम जानते हैं बीपीटी थ्योरम से, ये ओ बी अपान डी ओ और बी एफ अपान सी एफ ऐसा आप कर सकते हो ना, तो लिखो बी एफ अपान सी एफ, चाहे इसको पहले लिख लो बी एफ अपान सी एफ इक्वल इधर वाला जो है ओ बी और ओ डी, ठीक है, ये ओ बी अपान ओ डी, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। देखो मैंने ऐसा इसलिए लिखा है, ये बी एफ सी एफ को पहले ही इसलिए लिखा चूँकि इधर से के साइड इक्वल हो जाएंगे, बाकी आप उसको पहले इसको बाद में लिखो तब भी वही मतलब हुआ, ठीक है।
इतना उतार लो। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया बच्चा। अभी मैं फर्स्ट नंबर इक्वेशन आपके सामने ला रहा हूँ और फिर हम कंपेयर करेंगे दोनों की, ठीक है। चलो जल्दी इतना लिख लो, बहुत जल्दी करो। अब देखिए आपको यहाँ पे कुछ समझने वाली बात है, बहुत ईमानदारी से समझना, तभी समझ में आएगा बच्चा। देखो हमारा जो इक्वेशन नंबर सेकंड है इतना आ रहा है, वो आपको दिख रहा है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बेटा ये आया था AE/ED, ठीक है। AE/ED इक्वल AO/OC, ये आया था। लेकिन हमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन में गिवन है AO/BO और CO/DO, ये हमें पहले से दिया है। और हमने इसमें अभी कुछ चेंजिंग किया था, AO/CO और BO/DO इसको हम कर सकते हैं, इसलिए किए थे जिससे आगे हमारे लिए हेल्प मिल सके। तो इसके अकॉर्डिंग जो दिया है नीचे देखो मैंने लिखा ना गिवन, इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ देखें तो क्या बराबर होगा आपका, सोचो। AO/OC इसमें भी है, OC बोलो या CO बोलो मतलब वही है, इसमें भी AO/CO या OC इसमें भी है। तो हम एक काम कर सकते हैं, AE/ED कर सकते हैं, इसको BO/DO के बराबर कर सकते हैं। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट एक नए रूप में आ जाएगा जो कि दूसरे के सिमिलर हो जाएगा, मतलब कुछ मिलावट इसमें, मतलब इसकी जैसे ये हो जाएगा। देखो इसे हम लिख सकते हैं AE/ED, और बच्चा इसको बराबर तुम कर दोगे किसके, ये जो बराबर है BO/DO से, ठीक है। ये आपका समीकरण एक का अब नया रूप बन जाएगा, ठीक है। समीकरण एक का न्यू वर्जन बन जाएगा ये इस तरह से। और समीकरण सेकंड से कंपेयर करो अगर, देखो इसका जो RHS है BO/OD, इसमें भी देखो BO/OD है कि नहीं, है ना। ये मत सोचना उसमें DO पहले है वो बाद में, आप AB या BA लिख सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप नीचे लिखोगे समीकरण एक, यहाँ पे लिखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम कंपेयर अगर करेंगे बच्चा, इसमें भी हमारे RHS इक्वल हैं तो LHS बराबर कर सकते हैं। तो हम BF/CF इक्वल AE/ED कर सकते हैं। तो तुम यहाँ पे एक काम कर सकते हो, BF/CF इक्वल AE/ED आप कर सकते हो, ठीक है। ये आपने कर लिया। इसमें करना क्या था, इसमें ये कह रहा था अगर ये स्थिति बनती है तो इसको प्रूव करो एक समलंब है। समलंब का मतलब होता है जिसकी ये दोनों साइड जो हैं वो समांतर होती हैं और ये समांतर नहीं होती है, यही ना। ये हो गया। ये कंडीशन कब बनती है, देखो BF कहाँ गया, ये BF/CF और AE/ED, देखो बन रहा है ना। BPT थ्योरम का पूरा नियम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उस तरह से नीचे जाके प्रूव हो गया ना। लास्ट वाला जो इक्वेशन नीचे बन रहा है, तो अब नीचे तुम क्या लिख सकते हो बताओ, सोच के बताओ क्या लिख सकते हो। अब नीचे आप लिख सकते हो अतः AB समांतर CD, ठीक है। इतना करने के बाद आप नीचे लिखोगे, देखो मैं जैसे बताऊं स्टेप बाय स्टेप वैसे करते जाओ, ठीक है। इतना सब कुछ करने के बाद ये जो मैं साइड में दिखाया हूँ ये आपको समझाने के लिए दिखाया हूँ, जो घेरा हूँ जितना, इसको आपको लिखना या ज़रूरी नहीं है कोई, ठीक है। तो इतना आप लिख लोगे, उसको कुछ नहीं लिखना है, केवल समझना है बस, उसको लिखना नहीं था। मैं समझाने के लिए उधर साइड वाला बताया हूँ, इतना आपको कॉपी में कहीं भी फेयर साइड में नहीं लिखना, समझना है, कहीं बगल में लिख लेना। यहाँ तक करोगे, इसके बाद आप यहाँ लिख सकते हो अतः AB पैरेलल टू ये CD, ठीक है। और जब दो भुजाएं यही तो समांतर हो रही ना भाई, हाँ ठीक है। जब दो भुजाएं समांतर हो जाएंगी तो ये क्या हो गया, समलंब का एक मिनिमम रिक्वायरमेंट थी वो पूरा हो गई, ये सिद्ध हो जाएगा। नीचे लिख दो अतः सिद्ध हुआ ABCD एक समलंब है, अतः सिद्ध हुआ ABCD एक समलंब है। तो भैया आपका ये एक्सरसाइज 6.2 इंड हो गया। इसमें के सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए, जो कुछ मैंने होमवर्क के लिए छोड़ा आप ट्राई करोगे, नहीं आएगा बताना, कमेंट करना, बताऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप खूब शेयर करें, और अगर आप इसे PVR स्टडी ऐप में एक प्रीमियम सर्विस के अंतर्गत देख रहे हैं, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ वीडियो प्रीमियम में भी दिए जाते हैं, यूट्यूब पे डेमो के रूप में भी मिलते हैं। तो मुझे नहीं पता आप इसे कहाँ देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, ट्विटर इंस्टाग्राम कहीं भी देख रहे हैं आप फॉलो जरूर करें, जिससे कि आपको हर एक क्लास मिल सके। अभी मैं आपको नंबर भी दिखा दे रहा हूँ, नंबर वैसे होगा डिस्क्रिप्शन में देखो है, उस पर आप इंक्वायरी भी कर सकते हो। देखिए प्रीमियम क्लास के लिए आप इन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पे आप संपर्क करेंगे तो आपको 699 पे करके जब मतलब क्लास लेना होगा, 699 जमा करना होगा, फिर आपको एक प्रीमियम सर्विस मिलेगी। इसके बारे में इंक्वायरी के लिए आप नंबर पे संपर्क करें। बाकी यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री क्लास होगी, फेसबुक पे बिल्कुल फ्री क्लास होगी, इसके लिए कोई चार्ज पे नहीं करना, सिर्फ आपको लाइक सब्सक्राइब और फॉलो करना है बस, ठीक है। तो ये सामान्य क्लास होगी, जनरल क्लास।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को पूरा क्लास देखने के लिए। और हाँ, व्हाट्सएप नंबर पे तभी संपर्क करें जब आप प्रीमियम क्लास के बारे में जानना चाहते हैं, जिसमें आपको पेमेंट करना होगा, ये याद रखना। नहीं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, यूट्यूब पे फ्री में देखो।